अध्याय 3 श्लोक नंबर 7। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो बाहर से दिखावे के लिए और सम्मान पाने के लिए झूठ मूठ का त्याग कर देते हैं, उससे तो अच्छा है कि कर्म योग करें। और अब यह कर्म योग क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कर्म योग का मतलब कि जब भी आप कोई कर्म कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आपकी जो ये 5 सेंसेस होती है, वो उस टाइम पे एक्टिव होगी। यानी कि आप जो भी नॉलेज ले रहे हो उस सेंसेस के थ्रू, तो आपका जो फोकस है वो वहां पर लगा हुआ रहेगा और आप अपना कर्म करते रहोगे। तो अब अगर आप कोई अच्छा कर्म करते हो तो उसके आपको अच्छे परिणाम होंगे, जैसा कि हम बोलते हैं। और अगर आप कोई बुरे कर्म करोगे तो आपको उसके बुरे परिणाम होंगे। दोनों ही केस में, चाहे वो काम अच्छा हो चाहे वो काम बुरा हो, आपके कर्मों का जो बंधन है वो तो हो ही रहा है। अब आप सोचेंगे कि कर्मों का जो है वो बंधन तो हो गया, लेकिन इससे छूटे कैसे हैं। अब एक छोटा सा चेंज करने से आप इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हो। अब आप जो भी काम करोगे वह बिल्कुल वैसे ही करते रहना है जैसे कि आप पहले करते थे, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा वो पहले से डिफरेंट होगा। जैसे कि अर्जुन जब युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए उतरा था, जब तक कि उसने गीता का उपदेश भगवान कृष्ण से नहीं सुना था, तब तक उसका जो इंटेंशन था वो कुछ इस प्रकार था कि मुझे मेरे शत्रुओं को मारना है। मारने के बाद जो है हमें हस्तिनापुर का राजपाट मिल जाएगा। वो राजपाट मिलने के बाद हम वहां पर ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे, राजा वाली जिंदगी बिताएंगे, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी। तो ये जो उसका इंटेंशन था वो सेल्फ के लिए था, वो खुद के लिए था। लेकिन भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन का जो इंटेंशन था वो चेंज हो गया। गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन सोचता है कि यह तो मेरे क्षत्रिय होने का धर्म है, मुझे अपने सिर्फ कर्तव्य का पालन करना है, क्योंकि भगवान मुझसे यही चाहते हैं, भगवान मुझसे यही करवाना चाहते हैं। तो अब गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन युद्ध भूमि में जो भी कर्म करेगा वह भगवान के लिए करेगा, वह भगवान से जुड़ करके करेगा, वह भगवान को समर्पित कर देगा। जैसा कि शेक्सपियर ने बोला था कि इस दुनिया में कोई भी चीज ना तो अच्छी होती है ना ही बुरी होती है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आवर थिंकिंग। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जो चाकू होता है वो अच्छा है या फिर बुरा है, तो आपके अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। कोई बोलेगा कि अच्छा है, कोई बोलेगा कि बुरा है। तो ठीक है, आपकी जगह पे आप गलत भी नहीं हो, लेकिन चाकू ना तो अच्छा होता है और चाकू ना ही बुरा होता है, क्योंकि उस चाकू का किस इंटेंशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो किसी अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर वो किसी बुरे इंटेंट के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये देखा जाता है। जैसे कि मान लो एक डॉक्टर है, वो उसी चाकू की मदद से ऑपरेशन थिएटर में किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए चाकू का यूज करता है, जिससे वो किसी की जान बचाता है। और वही चाकू अगर किसी क्रिमिनल के हाथ में हो तो वो किसी की जान ले भी सकता है। उसी तरह से अगर एक गन की बात करें, एक बंदूक की बात करें, तो अगर वो हमारे किसी भारतीय जवान के हाथ में हो जिससे वो पूरे देश की रक्षा कर सकता है, और वही गन अगर किसी क्रिमिनल के पास हो तो वो किसी की जान भी ले सकता है। तो कहने का मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है। यह डिपेंड करता है कि आप उसको किस काम के लिए इस्तेमाल करते हो, उसको इस्तेमाल करने के लिए आपकी थिंकिंग क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहां पर कर्म के बारे में भी कुछ ऐसा ही समझाना चाह रहे हैं कि कर्म ना तो कोई अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है। आपका जो इंटेंशन होगा वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो भगवान कृष्ण यहां पर अर्जुन से कहते हैं कि वे कर्मयोगी जो कर्म तो करते हैं लेकिन उसके फल से हमेशा डी अटैच रहते हैं, वे कर्मयोगी उन लोगों से कई गुना श्रेष्ठ हैं जो झूठ मूठ का दिखावा करके सम्मान पाने के लिए इस संसार को त्याग करके सन्यासी बन जाते हैं। और ये जो मैसेज है कि कर्म करने के बाद उसके फल से डी अटैच रहना, यह आजकल के हर मनुष्य के लिए बहुत लाभकारी मैसेज है। क्योंकि आजकल के जीवन में आपको जितने भी लोग मिलेंगे, जितने भी वर्कर मिलेंगे, वो सारे के सारे आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन में मिलेंगे। यहां तक कि जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई को लेके, स्टूडेंट है वो अपने स्टडी को लेके बहुत ही स्ट्रेस में, बहुत ही डिप्रेशन में होते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूं। तो जो एग्जाम है वो प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम इज नॉट अ प्रॉब्लम। जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो ये है कि आप एग्जाम से नहीं, अपने रिजल्ट से अटैच हुए पड़े हो। और जब तक आप अपने रिजल्ट से अटैच होगे तब तक आप एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो अगर
आप अपना सारा का सारा ध्यान जो रिजल्ट की तरफ है वहां से हटा करके अगर अपने एग्जाम अपने स्टडी के ऊपर लेके आ जाते हो तो आई थिंक बेटर चांसेस होंगे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, आप अपने रिजल्ट को सिक्योर कर पाओगे एज कंपेयर टू अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रेजेंट मोमेंट में जीने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है, क्योंकि हम हमेशा दो जगहों पे जीते हैं, या तो पास्ट में कि आपको जो है कोई ऐसी मेमोरी है जो आपको बहुत ही अच्छी लगी है तो आप बार बार उसको रिपीट करना चाहोगे, या फिर कोई ऐसा मोमेंट है जहां पे आपको बहुत ही रिग्रेट हुआ था कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, या फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर पास्ट में मेरे साथ ऐसा हो गया था या वैसा हो गया था। या फिर हम फ्यूचर में जीते हैं, फ्यूचर में जो हमारे गोल्स है उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं कि हाँ, एग्जाम के बारे में हम नहीं सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, मैं ये काम करूंगा तो क्या होगा, वो काम करूंगा तो क्या होगा, ऐसे करूंगा तो क्या होगा, वैसे करूंगा तो क्या होगा, ऐसे नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। तो ये सारी जो टेंशन है वो हम अपने माइंड में लेकर के चलते हैं। तो अगर आप पास्ट और फ्यूचर दोनों को ही एंड कर देते हो तो बीच में कहां बच जाता है, बीच में प्रेजेंट मोमेंट बच जाता है। और जब आप इन दोनों को छोड़ देते हो, पास्ट और फ्यूचर, तब आप एग्जैक्ट यू आर लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि आप कितना भी सोच लो, पास्ट में जो हुआ है उसको आप बदल नहीं सकते हो, और जो फ्यूचर है जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोचना है क्यों। आपने गीता का फेमस श्लोक तो सुना ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो भगवान इसमें अर्जुन को क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम सिर्फ अपने कर्म के अधिकारी हो, उसका जो फल है तुम उसके अधिकारी नहीं हो। यह जो फल है वह तुम्हारी खुशी के लिए नहीं है, और ना ही अपने खुद को किसी काम का कर्ता समझो। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी भी कार्य के फल से डीअटैच हो जाते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा फोकस है वो उस काम के ऊपर आ जाएगा। और यह जो डीअटैचमेंट है यही कर्म योग का ग्राउंड है। और ये जो डीअटैचमेंट है वो सिर्फ कर्म करने से नहीं आएगा, इसके लिए यू हैव टू ग्रेट इंटेलिजेंस विथ योर ब्रेन, विथ योर वर्क, एंड यू हैव टू ग्रेट नॉलेज फॉर दिस। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप सबके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि डीअटैच होए कैसे, क्योंकि सारे कर्म का जो जड़ है वो तो डीअटैचमेंट ही है। अब आप बोलोगे कि मेरे फैमिली का प्रॉब्लम है, जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे फैमिली इश्यूज हैं, मेरी शादी का प्रॉब्लम है, मेरे करियर का प्रॉब्लम है, ये वो। तो बिल्कुल सही हो, आप गलत नहीं बोल रहे हो। तो देखो, कुछ भी प्रैक्टिकल करने के लिए पहले हमें उसका थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज थ्योरेटिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के रिगार्डिंग भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे चैप्टर के अंदर बताते हैं कि भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा है कि आप एक कमरे में जाकर जो है योग संन्यास करो, मेडिटेशन करो। भगवान ने ऐसा कभी नहीं बताया है। इसके लिए आपको गीता को डीप में जाकर के समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एक एक लाइन में क्या कहा जा रहा है, किस चीज का क्या मतलब निकल रहा है, कहां पे भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं। भगवान जो गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं वो अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, वो हम सबको बता रहे हैं। अर्जुन के थ्रू वो हमसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो हर एक के साथ तो बात नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर उन्होंने अर्जुन को चुना जिसके थ्रू वो हम सबको ये बता सके कि एक्चुअल में इस जीवन का पर्पस क्या है, इस जीवन का सार क्या है। इसके लिए यू हैव टू रीड गीता एंड अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट इट।